हेलो, हैप्पी वुमेंस डे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आज महिला दिवस है और महिला दिवस में आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आप भले किसी भी दशा पे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा आपके साथ में है। परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आज आपको 3 बातें आपके सामने में रखना चाहता हूँ। पहली बात है थैंक्स। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे और पासवान होने के नाते, आपके प्रिय भाई होने के नाते मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके कार्य के लिए, आपके समर्पण के लिए, आपने जो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए किए हैं, सच में आप सराहनीय हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। थैंक यू फॉर योर ऑल सेक्रीफाइस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे आपने जो बलिदान को आपने लोगों के लिए दिया है, आप धन्यवाद के पात्र है। दूसरा बात है टेक केयर। अपने ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम को करेगा। और मैं हर एक सुनने वाले प्रियों के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि आज महिलाएं असुरक्षित हैं, हमें उनकी सुरक्षा देना है। बहुत सारे बेटियों को, बहुओं को, माताओं के जीवन में बहुत सारे प्रताड़ना है, बहुत सारे दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि महिलाओं का हम सम्मान करें। और बाइबल भी कहता है कि महिलाओं को, स्त्रियों को हमें हर प्रकार के बुरी नज़र से उन्हें बचा के रखना है। ये हमारी कर्तव्य है। और तीसरी बात, टेक केयर। मैं आपको उत्साहित जैसे किया। तीसरा बात है कि आप सावधान रहें, बी केयरफुल। बाइबल में लिखा गया है, नीति वचन की किताब उसका 14 अध्याय के 1 पद में बताता है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूर्ख स्त्री उस घर को गिरा देती है। सो परमेश्वर का वचन हमेशा हमें सिखाता है। और एक अच्छी महिला होने के नाते बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है, इसको हम देख सकते हैं। पहली बात है इजेबेल और अबीगेल। अबीगेल जो है अपने पति के लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छा काम को करती है, बड़ी बुद्धिमानी के साथ काम करती है और अपने मूल पति को बचा लेती है। मेरे प्यारो बहनें, आपके पास में परिवार को संभालने का बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और विशेष जिम्मेदारी है अपने पति को संभालना। ये बहुत ही टॉप वर्क है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि ऐसी कोई बातें अगर परिवार को संभालने के लिए आती है तो बहनें बड़ी सावधानी के साथ और बड़ी धीरज के साथ वो अपने परिवार को संभालती है। सो इजेबेल ने अपने पति को बहुत ही बुद्धिमानी के साथ उन्होंने संभाली। और अच्छी स्त्री में से दूसरा है सिप्रा और पुआ। सिप्रा और पुआ जो फिरौन के आदेश था उसको उसने नहीं माना, क्योंकि वो परमेश्वर को डरती थी। सो जो प्रभु को डरते हैं वे किसी बातों के लिए डरते नहीं, वो निडर रहते हैं। तो जो अच्छी बहनें हैं, आप लोग, आप सभी को मैं उत्साहित करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को आदर करें। और तीसरा बेहतर उदाहरण है पिलातुस की पत्नी। पिलातुस की पत्नी जब प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर में न्याय किया जा रहा था तो उसने अपने पति को एक खत लिखती है कि उसमें लिखा गया है, हैव नथिंग डू विथ दैट राइचस मैन। कोई भी गलत काम उस धर्मी व्यक्ति के साथ नहीं करना। सो मेरे परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन के द्वारा अच्छे काम होने की बहुत जरूरी है। आप अपने परिवार को संभालें, परमेश्वर को डरें और परमेश्वर के राज्य के लिए काम को कर सके। लेकिन अच्छी बातों के साथ साथ कुछ बुरी बहनें भी बाइबल में पाया जाता है, जिसका नाम है इजेबेल, दलीला और हेरोदेस राजा की पत्नी। इन तीनों ने गलत काम को किए हैं। इजेबेल ने बड़ी घमंडी स्त्री थी और दलीला ने सिमसोन को परमेश्वर की सेवकाई से बाहर कर दिया था। और तीसरी हेरोदेस की पत्नी ने यूहन्ना के सर को कटवा दिया था।
मेरे प्यारों, आज बहनें के जीवन में भी सीखने की और सावधान रहने की जरूरत है। आज आवश्यक है। प्रभु का वचन कहता है, लूका उसका 1:42 में लिखा गया है, मरियम के बारे में कहा गया है, तो नारियों में धन्य है। मैं आज आपको उत्साहित करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे, और ये बातें को आप याद रखें, जैसा आपके बाइबल में लिखा गया है, नीति वचन की किताब उसकी 14:1 के अनुसार, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूर्ख स्त्री उसे गिरा देती है। आज हमारे स्वभाव कैसा है, इन वचनों के अनुसार आप अपने आप को जांचें। और मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर आपके आंसुओं को पूछेगा। हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, सारा की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, रूत की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, आपकी भी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे जीवित परमेश्वर, मैं सारे बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनके इनके बलिदान के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इनके संघर्ष के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम में ये सच में धन्यवाद पाने के काबिल है प्रभु। आप इन्हें बहुतायत से आशीष को दे। इनके आंसू को पूछिए प्रभु जी। और प्रभु जी, दूसरी बात हमने देखा है कि आज महिलाओं के ऊपर बहुत सारे प्रताड़ना हो रहा है प्रभु जी। हमें अपनी माताएं बहनें बहुओं को प्रभु जी सुरक्षा को देना है, उनके ख्याल रखना है प्रभु। आप सहायता करें। हर एक परिवार, हर एक पुरुष वर्ग इस बात को जान सके कि वो हमारी कर्तव्य है कि हम अपने माता बहनें बेटियों को प्रभु सुरक्षित रखें। और तीसरी बात हमने देखा है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूर्ख स्त्री उसे गिरा देती है। प्यारे परमेश्वर, उस सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद। हमारे चरित्र के द्वारा प्रभु जी, बहने के चरित्र के द्वारा घर बने, कलीसिया बने, समाज बने, और प्रभु जी उसका बेहतर फल होने के लिए आप सहायता करें। यदि कोई निराश में है, परेशानी और समस्या में है, ना सिर्फ यीशु के नाम से हम उससे दूर करते हैं और इस बहन पर आपके आशीष की कामना करते हैं। हमें मालूम है प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं। अपने आंसुओं को पोंछेंगे, अपने उत्तर को देंगे। इनके परिवार, इनके व्यक्तिगत जीवन में आप बड़े काम को करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इनका विश्वास कभी भी कमजोर ना हो, परंतु प्रभु में निरंतर बनकर सफलताओं को प्राप्त करे, खुशी को प्राप्त करे। और आपने इनके जीवन में बड़े चमत्कार, सफलता और आशीर्वाद और चंगाई को लेकर आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना सुना, आपको बहुत धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। फिर एक बार हैप्पी वुमेन्स डे। गॉड ब्लेस यू।